हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम लोग की अलजेब्रा की सीरीज चल रही है। अब तक हम लोग लगभग ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें अप्रॉक्स 400 क्वेश्चन करने का मेरा आइडिया है कि आपको कुछ भी टाइप छूटे ना। ठीक है, तो देखिए मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, बस आपका एफर्ट चाहिए मुझे। हमेशा मैं कहता हूँ 3 पिलर होते हैं आपकी सक्सेस में। आप होते हैं आपका मेंटोर, मींस टीचर होता है, और आपके गार्जियन। टीचर और आपके गार्जियन बिल्कुल अपनी जगह रिजिड हैं, बस आपकी रिजिड होना चाहिए आपको कि हाँ भाई मुझे अपनी जॉब निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए पंक्चुअल होना पड़ेगा, और जहां पे पंक्चुअलिटी होती है वहां पे आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं बेटा। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम लोग उसके आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सपोज करो एक क्वेश्चन ये दिया हो, नया टाइप का है। अगर क्वेश्चन ये आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √3x, देन फाइंड आउट x टू द पावर 42, x पावर 36 प्लस x पावर 30 माइनस 1 इक्वल टू वॉट। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझो। ये वाला आपको दे रखा है हिस्सा, अगर बेटा √3 दिखे ना तो देखो कोशिश करो सबसे पहले √3 को खत्म करने की। ये गिवन होगा, ये पूछ रहा आपसे, तो √3 को कैसे खत्म कर सकते हो। ठीक है, √3 को खत्म करोगे तो देखो यहाँ √3 का डिवाइड करोगे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर x का डिवाइड करके देखो, तुम खुद सोचो, अगर यहाँ से √3 खत्म करते तो √3 वगैरह फंस जाते, लेकिन अगर x का डिवाइड कर दो दोनों साइड तो ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 1/x √3x अपॉन एक्स। देखो इससे ये कट जाएगा, से कटेगा, सिंपली क्या बचेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू √3। अच्छा, ये तो फिक्स कंडीशन है, ये तो आप पढ़ चुके हो, आपको पता है अगर ये गिवन है तो x की पावर 6 इक्वल टू हमेशा क्या होना है, -1 होना है। अब अगर ध्यान दोगे तो ये देखो 6 का ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं ये बनेगा x की पावर 6। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ये 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 5 माइनस 1, चलो क्वेश्चन मार्क जो भी है। अब बेटा एक बात देखो, x की पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1 है। -1 की पावर 7 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। -1 की पावर एक इवन नंबर है तो क्या देगा, +1। एंड यहां से आपकी आपकी फिर आ जाएगा -1 एंड दिस इज -1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर -1 एंड -1 क्या देगा, -2 देगा। क्लियर है, तो ध्यान देना, अगर इस टाइप का कुछ गिवन है और ये पूछ रहा है तो आपको x के पावर के टर्म में ही वैल्यू चाहिए होंगे, तो जो परेशान करे x का उसका डिवाइड कर दो। ऐसा एक क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है, सीजीएल प्री में भी आया हुआ है। ठीक है, जब हमारा ये सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसके एक मिक्स प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो उसका भी एक प्रैक्टिस सेशन होगा 2 से 3 दिन का। जितने टाइप पढ़े सब क्वेश्चन करने होंगे उस टाइप में, थोड़े से लेवल बढ़ा के। इसी टाइप का अलजेब्रा में भी जब हम लोग का कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे उस चैप्टर का। तो बस आपको बने रहना है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं बेटा इसमें। अच्छा, अब एक बात देखो, क्वेश्चन में ये दिया होता x प्लस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, ये दे रखा है और आपसे कह रहा है x की पावर 5, 1/x और यहाँ पे x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू वॉट। क्लियर है, अब एक बात समझो, ये अगर आप इस टर्म को सोचो, ठीक है, अगर बेटा आप एक बात समझो, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा कर दो तो एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर कर सकते हो। चलो मैं सब साफ साफ पहले लिख दूँ, एक्स टू द पावर 5 1 अपॉन एक्स इंटू 1/x स्क्वायर। जितने गुणा ऊपर उतने गुणा नीचे भी करोगे आप, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1/x स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो एक्स स्क्वायर का जब इसमें गुणा होगा तो 5 में से 2 गया 3, तो एक्स क्यूब बचेगा। एक्स की पावर 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब
यहाँ से जब आप गुणा करोगे तो ये x बचेगा, ये सिंपल 2 होगा, ये आपका 1/x हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब x प्लस 1/x माइनस 2। अब एक बात समझो बेटा, आपने ये पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू k है, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k होता है। तो बेटा अगर ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते थे आप, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। देखो 3 की पावर 3 है तो 27 होगा, 27 में से 9 गया 18, यहाँ पुट कर दो। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 होगा, देन एट 18/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गई ये चीजें। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए चलो इसका एक और टाइप आपको दिखाता हूं। सपोज करो एक क्वेश्चन लिख दूं मैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है आया हुआ, x टू द पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और आपसे पूछ रहा हो, कह रहा हो फाइंड x की पावर 21, x टू द पावर 35 एंड x पावर 49। क्लियर है? अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, खुद सोचो, ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल दिख रहे हैं, 7 तियां 21, 7 पना 35, 7 सत्ते 49। अगर कहीं से तुम्हें x टू द पावर 7 की वैल्यू मिल जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा, कुछ नहीं करना। अब ये दिया हुआ है, अब एक बात समझो, अगर बेटा कहीं ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर x क्यूब x क्यूब पावर 4, तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको पता है कि इसको हम कहते हैं जीपी की सीरीज होती है, गुणोत्तर माध्य, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप कहते हो। यहाँ जस्ट क्या होता है, उसी टर्म का बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, अगली टर्म क्या होगी, x की पावर 5 होगी, कह सकते हो इतनी बात। अच्छा अब एक बात समझो, ये भी तो भाई जीपी में ही है, x का यहाँ मल्टीप्लाई देखो चलता चला जा रहा है। तो एक बात याद रखना, अगर मैं इसको समझाऊं आपको कि भाई ऐसा करते हैं कि इसमें x का गुणा कर देते हैं, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x क्यूब x स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 1 हमें मिल गया, ये 2 मान लो, और ये इक्वेशन 1। ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 में x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर x का मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या बचेगा, x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x का क्यूब एंड x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार देख लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ लिखती है लगता है मैंने, एक मिनट, x प्लस 1 होगा। ठीक, चलिए जब यहाँ पे, सॉरी यहाँ x लिखना भूल गया था मैं, तो यहाँ पे x भी होगा। अगर इसमें x का मल्टीप्लाई होगा तो देखो x की पावर 7 हुआ, x की पावर 6, x की पावर 5, x का 4, x क्यूब x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरे भाई एक छोटी सी बात समझो, इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी कितनी है, -1 है, तो x की पावर 7 क्या लिख सकते हो, -1 इक्वल टू 0, तो x की पावर 7 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब एक छोटी सी बात जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। अगर मुझे ये दिया होता क्वेश्चन, x की पावर 8, x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 6, सॉरी 4, x का क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है,
तो मैं कह सकता हूं 8 के बाद जस्ट क्या आएगा, 9 आएगा, और सभी पॉजिटिव, तो x की पावर 9 इक्वल टू मैं डायरेक्ट 1 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, इस वजह से लिखूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा है। क्लियर है बेटा? अगर यही x की पावर 9 शुरू होता तो x की पावर 10 की वैल्यू आप 1 रख सकते थे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आई होगी सभी को। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में फिर से राइट डाउन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन था हमारा x टू द पावर 6 5 4 3 2 1 0 एंड x की पावर 21 x 35 x 49 इक्वल टू व्हाट। क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट जानता हूं कि भैया ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो नेक्स्ट सभी पॉजिटिव, तो x की पावर 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, x की पावर 7 टू द पावर 5 x की पावर 7 टू द पावर 7। देखो एक का क्यूब करोगे तो एक ही होगा, 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसमें आप बता सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन देखते ही बस सॉल्व कर सकते हो आप। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है अगर मैं ये कहूं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एन इक्वल टू 1, ठीक है, और गिवन है एंड एक और चीज गिवन है m माइनस एन प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमसे कह रहा है अच्छा बताओ x माइनस एम का क्यूब प्लस x माइनस एम का क्यूब, हाँ x माइनस एम के क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब एक बात समझो, यहां से इस टर्म से हमें क्या पता चल रहा है कि एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो बेटा आप लिख सकते हो कि नहीं, x माइनस एन इक्वल टू एक्स बाई एम लिखा जा सकता है। इतनी बात, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर मैं यहां पे x माइनस एम एंड माइनस x माइनस एम लूं, ठीक, तो देखो x माइनस एम इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x माइनस एन के बराबर है। तो x माइनस एन एक्स माइनस एम एक्स प्लस एन, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और अगर आप क्या करोगे n माइनस एम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है? ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक बात समझो बेटा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको अगर सपोज कर लो आप मान लो y और इसको मान लो 1/y। क्लियर है? अगर बेटा ये आपको पता है k के बराबर तो आप y क्यूब, ठीक है, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है, अगर ये है तो y क्यूब आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होगा k का क्यूब, ठीक है, माइन प्लस 3k, कह सकते हो इतनी बात। बस यहाँ पे आपको 6 के क्यूब को वैल्यू को पुट करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। भाई यहाँ क्या रखोगे, 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 6 3 18, 234 आंसर है। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन था तो थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। आपको गिवन क्या था, x माइनस वन एम इंटू एक्स माइनस एन इक्वल टू 1। जैसे ही ये कंडीशन दे तो एक दिमाग में एक बात आनी चाहिए, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है, m माइनस एन प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से n माइनस एम की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको इतना कर सकते हो। अब आपको बेटा ये निकालना था, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ
क्यूब निकालना है, ठीक है, क्यूब निकालना है तो आपको अगर मैं x माइनस एम की वैल्यू y मान लूँ तो वैल्यू तो इसी की निकालनी है, ये पता होगा तो आप आसानी से ये निकाल सकते हो। तो y माइनस वन बाई वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अगर बेटा यहाँ पे जानते हो आप कि रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन एक्स माइनस एम की जगह x माइनस एन, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मतलब y माइनस वन बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आप इसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हो। आई होप सबको क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अच्छा देखो, अब एक क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आप 2018 या 19 का पेपर निकालोगे तो आपको एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 4, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आधे लोग कहते हैं कि भाई क्वेश्चन गलत है, या तो यहाँ स्क्वायर होगा या तो यहाँ क्यूब बनागा, समझ रहे हो। लेकिन नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब ये कैसे सही है ये समझाता हूं आप लोग को, ठीक। देखो, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो करोगे कैसे। तो सबसे पहले एक बात बताऊं, आपको ये दिया हुआ है तो आप x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने पढ़ा रखा है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू, यहाँ रफ वर्क आपको दिखाता हूँ, k है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर माइनस 4, तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 में से 4 गया 12, तो इसकी वैल्यू 2√3 आ जाएगी। किसी को प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप इसकी वैल्यू तो बड़े आराम से बता सकते हो भाई। x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है इतनी बात। अब देखो हम यहां से क्या करेंगे, बारी बारी वैल्यू निकालेंगे। एक बार हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, एक बार एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव टर्म क्यों ले रहे हैं, एक बार पॉजिटिव लिया एक बार नेगेटिव लिया है। अगर एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो कितनी निकलेगी, बता सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज पढ़ा था कि अगर एक्स स्क्वायर है, देखो भाई ये समझा रहा हूं लेकिन ये चीज मेंटल कैलकुलेशन का पार्ट होती है। बेटा आप ये चीज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है 2√3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8√3, तो यहाँ लिख सकते हो। अब देखो दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर 14 प्लस 8√3, देन x स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 4√3। किसी को प्रॉब्लम है, आई होप ये चीजें क्लियर होंगी सबको, ठीक। चलो अब एक बात समझो अगर आपको, अब हमें एक्स क्यूब इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, ये पता है बेटा, तो आप एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाल सकते हो। 4 का क्यूब माइनस 3 के, 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा, और 64 में से 4 तियां 12, 64 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा भाई 52। फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के है, देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू के क्यूब माइनस 3 के। बेटा यहाँ पुट करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात देखो, अब हम एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने, ये कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के है, देन एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब होता है बेटा के क्यूब प्लस 3k, ठीक है। यहाँ पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका क्यूब करोगे आप तो 2 का क्यूब 8, 8 तियां 24, 24√3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आएगा 30√3, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिएगा। अब एक बात बताओ, हमें तो एक्स स्क्वायर मिल चुका है, बचा क्या है,
तो अगर इसको घटा दोगे देखो ये खत्म हो जाएगा, सॉरी जोड़ोगे तो ये खत्म हो जाएगा, हमें चाहिए यही। तो ऐसा करते हैं इस बार घटा देते हैं, देखो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/x³ 52 माइनस 30√3 लिख सकते हो इतना। देन 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 माइनस 15√3। ठीक है, अब देखो तुम्हें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बस इनको जोड़ना था, तो यहाँ जोड़ देते हैं x³ 7 प्लस 4√3 प्लस 26 15√3। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे बेटा तो ये आ जाएगा, देखो 26 7 33 हो जाएगा, और ये कटेगा तो माइनस में आएगा, आंसर 11√3 आ जाएगा, ये आंसर आएगा फाइनली। आई होप क्लियर होगा सबको। देखो ये चीज़ केवल आपको समझाने के लिए मैंने लिख रखी, ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, एग्जाम में पार्ट यही है। अगर बेटा इस तरह का क्वेश्चन आके इस तरह के पावर में डिफरेंस हो तो बारी बारी आप वैल्यू निकालो, क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चीजें देखो केवल डिपेंड करती हैं बेटा प्रैक्टिस पे आपके। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखा जाए भाई। एक क्वेश्चन आपको ये देखने को बहुत मिलता है, सपोज करो 3x बाई 2x इक्वल टू 6 है, और क्वेश्चन हमसे क्या करता है, 4x स्क्वायर 1/9x² की वैल्यू हमसे पूछ रहा होता है। ठीक है, अब एक बात समझो, कायदे से अगर स्क्वायर हो रहा है तो भाई x का स्क्वायर होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3, तो ये तो काम नहीं कर रहा। इसी तरह यहाँ जो 1/x², बहुत अच्छी बात है, x का स्क्वायर होगा x² होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए, लेकिन है 9 किसका होता है 3। इसका मतलब इस 3 की जगह 2 होना चाहिए था और 2 की जगह 3 होना चाहिए था। तो क्या करें ऐसा कि भाई ये ऐसा बन जाए, तो जस्ट इनके अपोजिट का, अपोजिट मतलब जैसे ये 3 और 2 दिख रहा है ना, कुछ मत करो, इनको बदल दो, 2 एंड 3 करना है। तो कैसे क्या करेंगे, बस 2/3 का गुणा कर देंगे, कर देते हैं 2/3 का गुणा, ये बन जाएगा बेटा 3x प्लस 1/2x 2/3। देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1/3x आ जाएगा, एंड ये बन जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब एक बात समझो, आपको इसको सॉल्व करना है कि भैया इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करोगे तो ये देखो 4x² होगा ही होगा, प्लस 9x² होगा, साथ में प्लस 2 इंटू, ध्यान देना, 2x इंटू 1/3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये जो आएगा बेटा 4x स्क्वायर 1/9x² इक्वल टू 4, देखो 2 दूनी 4, 4/3 यहाँ आ जाएगा, 4 3 12 माइनस 4 गया 8/3। क्लियर है ये चीज? फिर से एक बार समझ लो इस चीज को। ठीक, कभी भी ये क्वेश्चन आए डायरेक्ट कैसे करना है, इस लाइन को थोड़ा सा कम करो भाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, साथ में 2 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2/3, डायरेक्ट तो माइनस कर सकते थे, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन अगर ये बन गया तो डायरेक्ट कहना चाहिए था 4x² 1/9x², ये आपका क्या हो जाएगा 4 नहीं सॉरी 16 होगा, ये गलत है, ये 6 स्क्वायर करोगे तो बेटा ये 16 आ जाएगा, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते थे। ठीक, 16 3 48, 48 में से 4 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 44/3। ठीक है भाई, आई होप सबको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं, चलो क्वेश्चन है 4x प्लस 1/5x इक्वल टू 8। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अभी, सपोज करो 25x² 1/16x² इक्वल टू वाट। फिर बेटा वही बात,
25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ 4 तभी होगा। तो स्क्वायर कर दो ना डायरेक्ट। देखो पहले मल्टीप्लाई भी एक बार कर ही लो। करोगे तो देखो किसका होगा? 5/4 का। 4x 1/5x इक्वल टू 8 इंटू 5/4। ठीक है, देखो 4 खत्म होगा तो 5x हो जाएगा, ये आपका 4x आ जाएगा और ये 10 होगा। अब स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं। 25 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 5/4 भाई यही होगा। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 100 दूना 200, 195/2। बात खत्म। ठीक है, यही आंसर आएगा। ठीक, क्लियर है। अच्छा सपोज करो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। सपोज करो क्वेश्चन हो जाता बेटा 125x क्यूब 64x क्यूब। काम तो वही करना है, निकालना तो यहीं तक था ही वैल्यू, अब क्यूब ही तो करना है। क्यूब कर देते हैं तो ये बेटा यहां से डायरेक्ट मैं क्यूब पे आ रहा हूं। 125x क्यूब 1/64x क्यूब। अब देखो ये होता है ना 3 इंटू ए इंटू बी देन ए प्लस बी, और ये 10 का क्यूब हो जाता। तो बेटा हमें जितना चाहिए उसको रख लेते हैं इस साइड, इससे हमें मतलब था। बाकी सब बदल के इधर ले आते हैं। 1000 होगा, देखो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू पता है 10 है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 तिया 30, 30 बचे कितना आ जाएगा? ये कटेगा और ये हो जाएगा 75/2 और आंसर आ जाएगा 1925/2। क्लियर है। देखो ध्यान देना बेटा, समझाने मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिखता है आपके। अगर इस तरह का क्वेश्चन आके इस तरह की वैल्यू चेंज दिख रही तो जस्ट अपोजिट से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन में। मतलब अगर आपको यहाँ a दिया यहाँ b और चाहिए क्या? b और a की फॉर्म, कुछ मत करो, b/a का गुणा करो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर सपोज करो a है, यहाँ पे b है और चाहिए तुम्हें b/a की फॉर्म, तो b/a का ही गुणा कर दो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगी ये चीजें। चलिए क्वेश्चन और किया जाए इस पे। अगर सपोज करो क्वेश्चन होता बेटा x प्लस 9x इक्वल टू 1 और आपसे पूछ रहा होता 27x क्यूब, 27x क्यूब इक्वल टू वॉट? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। कायदे से यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होगा। तो ऐसा करते हैं 3 का गुणा कर देते हैं, तो ये देखो बन जाएगा 3x, 3x और ये भी 3 हो जाएगा। क्यूब करना था, अगर आप क्यूब करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? 27x क्यूब 1/27x क्यूब 3 इंटू 3x इंटू 3x प्लस 1/3x। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। देखो इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 3 है, 3 3 का 9, 18 सीधा सा आंसर आना था। 27x क्यूब 1/27x क्यूब, 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9 और आंसर आ जाएगा 18। क्लियर है सबको? ठीक है भाई। एक बार देख लीजिए तसल्ली से, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, ये x/8 1 x टू द पावर 4 3। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है 128 प्लस 1 x की पावर 64। ठीक, क्वेश्चन ये है। ये देख के ये पूछ रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का बन रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता था 64 भाई, जब भाग दोगे तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, अच्छा
अगर यहाँ चले आओ तो देखो x का क्या है 4, x की पावर 4 इक्वल टू 3 है। ठीक, तुम्हें बेटा कुछ नहीं करना है। अगर सपोज करो x की पावर 4 को तुम क्या मान लो a, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे 4 3 4 3, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। आसान है कि नहीं क्वेश्चन? के a प्लस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू के है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा? के का क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3k, 3, 27 में से 9 गया 18 आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल डराने के लिए क्वेश्चन इतना लेंदी आपको दे रखा था। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो ये अलजेब्रा एक बेसिक सी बात है, प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने बेटर होते चले जाओगे इसमें। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखो, ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और आपसे अगर पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा ये वैल्यू आप तभी बता सकते हो जब आपको क्या पता हो, x प्लस 1/x की वैल्यू। अब ये देखो कैसे मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x ऐसे लिख सकते हो, देन x का भाग दे दो, तो ये 1/x इक्वल टू 3। तो बेटा अब एक बात बताओ, स्क्वायर टर्म तो आसानी से निकाला जा सकता था। 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 में से 2 गया 7। बात समझ में आई? इस टाइप का क्वेश्चन देके इक्वेशन टाइप का आपको इस टाइप में वैल्यू देता है, तो बेसिक दिमाग ये कहना चाहिए भैया ये तभी निकलेगा जब x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, इस पे एक दो एग्जाम्पल और आपको कराता हूं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। देखो अगर सपोज करो क्वेश्चन ये हो, √3 x की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस √3 इक्वल टू 0, देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, यहां तक की बात आ गई। अब देखो, अगर एक बात बताओ, परेशान कौन कर रहा है? √3 यहां कर रहा है। ऐसा करते हैं, इसको पहले पॉजिटिव टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, √3 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं ना कि √3 का डिवाइड करते हैं। √3 का अगर डिवाइड करोगे √3x स्क्वायर का, यहाँ पे 1 क्योंकि तुम्हें लाना है, तो ये हो जाएगा √3x स्क्वायर √3x स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, √3 का। ठीक, कोई प्रॉब्लम है? देखो एक्स स्क्वायर तो यहीं से चला आया, तो ये तो खत्म ही हो गया अपने आप। बचा क्या था? 3, √3 का आपने डिवाइड कर दिया, इधर भी इधर भी। अब देखो इससे ये खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। देखो इससे ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर। अब आपके समझाने के लिए, क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? कह सकते हो। अब केवल क्या बचेगा? √3 बचेगा। अब बेटा एक बात बताओ, आपको यहाँ से कहाँ पे आना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²4। एक बार स्क्वायर करना है तो ये के हो जाएगा, के का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 माइनस 2, वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। देखो ये देखने में थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन ये आसान होते हैं बेटा। ठीक है, इस पे एक और आपको एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और इस पे देखो आप लोग, √3 x की पावर 6 3x क्यूब प्लस √3 इक्वल टू 0। 54 36 18 प्लस 1। देखो ये 3 का भी मल्टीपल है, 6 के भी मल्टीपल हैं, ठीक है, 9 के भी हैं,
तो कुछ ऐसा निकालो, या 3 का निकालो, या तो 6 का निकालो, या तो 9 का निकालो। तभी आपको सीधी सी बात समझो, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो एक्स क्यूब की वैल्यू तुम्हें पता हो, या तो एक्स की पावर 6 की, या तो एक्स की पावर 9 की, तभी काम बनेगा इस क्वेश्चन में। अब देखो इसमें पहले पॉजिटिव टर्म एक तरफ कर देते हैं, √3 एक्स की पावर 6 प्लस √3 3x क्यूब। एक्स क्यूब का डिवाइड कर देते हैं हर तरफ, और ये बन जाएगा √3 एक्स क्यूब √3 एक्स क्यूब एंड 3। √3 का डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर आपको बेटा ये वैल्यू दी हुई है तो आपको पता है कि x की पावर 6 कितना होता है, -1 होता है। देखो हमें इन तीनों में किसी एक की वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू मिल गई। पुट नहीं कर सकते हो, x की पावर 6 9, x की पावर 6, x की पावर 6 प्लस 1। बेटा बस पुट करना है, यहाँ से देखो माइनस है और ऑड पावर है, -1 होगा, यहाँ +1 होगा, -1 +1 खत्म हो गया। वैल्यू कितनी दे दिया, 0 दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस पे दिखाता हूं। देखो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले a 3 + 2√2, और हमसे पूछ रहा है a टू द पावर 6 a टू द पावर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ भी है, a का क्यूब। ठीक है, अब एक बात समझो, इसको सॉल्व करने से पहले इसको एक बार सॉल्व कर लो। ये होगा बेटा क्यूब का भाग दोगे 3, ये बचेगा a, ये बचेगा 1/a, और ये होगा a क्यूब। अब एक बात समझो, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को एक तरफ कर लो, a प्लस 1/a को एक तरफ कर लो, ये प्लस होगा। अब एक बात समझो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज देखो यहाँ a है, इसका रेसिप्रोकल ये है। अगर बेटा आपको ये निकालना है इसकी वैल्यू, तो आपको a प्लस 1/a की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। a का जस्ट रेसिप्रोकल और गिवन ये है। तो अच्छा एक बात समझो, आपको एक बार बेसिक से बताता हूँ, फिर डायरेक्ट इस पे बात करेंगे। अगर मैं 1/a लिख दूं तो ये हो जाएगा 3 + 2√2। रेशनलाइज करते हैं, परमयीकरण जिसको कहते हो, कुछ ऐसे हो सकता है 3 - 2√2। ये आ जाएगा बेटा 3 - 2√2। देखो a + b × a - b, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर - 2√2 का होल स्क्वायर। 3 - 2√2 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, और 3 - 2√2/1, एंड फाइनली 3 2√2। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, 1/a की वैल्यू ये आ गई। या तो आप एग्जाम में इतना सॉल्व करो, या फिर आपसे अगर a से जस्ट उसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इन दोनों टर्म का स्क्वायर करके देखना। क्लियर है, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2√2 का स्क्वायर करके कितना 8। अगर दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 आता है तो रेसिप्रोकल लिखते समय आपको कुछ नहीं करना है। अगर प्लस है तो माइनस लिख देना है, माइनस है तो प्लस लिख देना है। तो यहां मैं डायरेक्ट इस चीज को लिख सकता था 3 - 2√2, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इसमें। फिर से एक बात, अगर बेटा यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दी है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल अपोजिट लिखना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों टर्म का स्क्वायर करके देख लो। अगर डिफरेंस 1 है तो बस बीच का साइन बदल दो, आपकी वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, चलिए उसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। अब एक बात समझो, a + 1/a तो बेटा तुम तुरंत निकाल, दोनों को जोड़ना ही तो है। 3 3 क्या होगा 6, इसकी वैल्यू मिल गई। क्यूब निकालना है तो k क्यूब - 3k, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 6 3 18, ये आ जाएगा बेटा आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। देखो 16 चला गया, 198। इन दोनों को जोड़ देना है, यही तो करना था, जोड़ देना है, जोड़ दो। 198 + 6
204, यही आंसर था, बात खत्म। एग्जाम में ये नहीं करना, ये केवल आपको समझाने के लिए है कि भैया ये आएगा। अब ये तो आप क्लास 10th में होते तो ये करते, लेकिन यहाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं, तो एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अगर आप रेसिप्रोकल लिख रहे हो और दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो आपको जस्ट उनके बीच का साइन चेंज करना होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आई होप सबको क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा जाए। देखो सारा बेसिक वही है, कुछ चेंज उनमें नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सारे वही चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है x इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन देख के आधे लोग छोड़ देंगे, 2, और क्वेश्चन पूछ रहा है x 6। अब देखो, अब डायरेक्ट आप वैल्यू मत पुट करो, एक बात समझो, अगर स्क्वायर कर दो तो 3 माइनस रूट 5 बाई 2 कह सकते हो, ठीक। इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5 बाई 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बात समझ में आई भैया। आप इसका रेसिप्रोकल करके देख लेना, बिल्कुल आंसर यही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब एक बात समझो, अगर दोनों को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अगर जोड़ दोगे तो देखो ये कट जाएगा, 3 3 6 होगा, 6 बटे 2 कितना हो जाएगा, 3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब, देखो ये बन गया क्यूब वाला फॉर्मेट वही है। तो भैया कुछ नहीं करना है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। देखो कितना आसान है। वैल्यू अगर बेटा रेसिप्रोकल टर्म में है तो आप क्या करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगर एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन दिखता है आपको अक्सर, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, देन पूछ रहा है x प्लस x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, या तो सेम हो। अब देखो यार, तुम्हें एक x की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तुम्हें नहीं पता किसकी वैल्यू, x माइनस 1 की वैल्यू, तो अच्छा x माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई, रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। लेकिन इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो जस्ट क्या होगा, बीच का साइन देखो, बड़े टर्म को हमेशा आगे लिखना। क्यों बड़े टर्म को, देखो बेटा 2 प्लस 3 जोड़ोगे 5 आएगा, लेकिन 2 माइनस 3 कर दोगे तो वैल्यू बदल नहीं है, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा। तो छोटे टर्म को आगे रखने में माइनस आता है, इसलिए हमेशा बड़े टर्म को पहले रखा जाता है। तो ये हो जाएगा रूट 3, प्लस है तो माइनस, क्लियर है, पुट कर दो x प्लस x माइनस 1 की वैल्यू, x की वैल्यू रूट 2 प्लस रूट 3 है, एंड 1 बाई एक्स की वैल्यू रूट 3 माइनस रूट 2 है। इससे ये कट जाएगा और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 प्लस 2 रूट 3, यही आंसर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक बार इन चीज़ों को देख लें आप लोग अच्छे से। ठीक है, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आज आप पहले एक काम करोगे कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, अभी 1 से 2 दिन के अंदर इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। अलजेब्रा में कुछ नहीं छूटेगा, बस आपको एक काम करना है, जितना पढ़ाया जाए रेगुलर पढ़िए, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, और सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में घर बैठे सुरक्षित रह कर पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके मन में मोटो है कि भाई अगर जॉब निकालना है, सीरियस कैंडिडेट हो, तो बिल्कुल जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक जगह कंसंट्रेट करना होगा,
ठीक है, चलिए इसी के साथ गुड नाइट, थैंक यू।